हेलो फ्रेंड, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट। आज बात करेंगे रिजल्ट कब तक आएगा और क्या सेफ स्कोर है। मैं सेफ स्कोर पे मैं बार बार इसलिए बात करता हूँ क्योंकि बहुत लोग का अभी भी डाउट है क्या मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। उनको ये नहीं पता है कि उनका रिजल्ट बन चुका है। उनका रिजल्ट बन चुका है, जो स्कोर बोला गया है। बाकी में जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, और मान लीजिए कि हम खुद से एग्जाम दिए हैं और आप भी खुद से एग्जाम दिए हैं, और आपका जो स्कोर बोला गया है, बहुत लोग टीचर की तरफ से जैसे कि स्टडी में अमित सर हो गए, उनसे हम क्लास किए थे, और बाकी में वो जो बात बोलते हैं बाकी में सच बोलते हैं। और कुछ और टीचर लोग हैं, तो जो स्कोर जो बोला गया, अगर आप उस नंबर के बीच में अगर आते हैं तो आप 100% सेफ हैं। अगर आप उस स्कोर को विश्वास नहीं करते हुए अगर आप फिजिकल नहीं करते हैं, ये सोच रहे हैं कि हम रिजल्ट के बाद फिजिकल करेंगे, तो एक बात मेरा विश्वास कीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा लेकिन आपका फिजिकल नहीं निकल पाएगा। क्योंकि फिजिकल आपका कंफर्म है कि नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक से आपका नवंबर सॉरी फिजिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा। और फिजिकल में कम समय मिलने के कारण आपको फिजिकल नहीं बन पाएगा और फिजिकल में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर फिजिकल में आप घिस करके पास भी कर जाएंगे, तो ये मत भूलिए कि रिजल्ट हो रहा है 1,06,955 का। और 1,06,955 का जो रिजल्ट हो रहा है उसमें 21,391 पोस्ट को ही वर्दी मिलने वाला है। तो आप विश्वास कीजिए, अगर आपका उस नंबर के बीच में है तो आप अगर सेफ आपको लग रहा है कि हाँ मेरा 50 से 55 के बीच में सही है, और 55 से 60 के बीच में जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनका लग रहा है कि हमारा सही है, तो भाई आप 100% फिजिकल कीजिए। क्योंकि आपका साल भर का मेहनत आपका फिजिकल, देखिए रिजल्ट के बाद आपका रिटर्न का नंबर आपका जीरो हो जाएगा। आपका फिजिकल पे मेन मेरिट लिस्ट है। मैं स्कोर पे बात करूंगा लड़का लड़की दोनों का, लेकिन हाँ, चैनल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास हर चीज़ का अपडेट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, और कोई भी जो भी अपडेट है वो मिल जाए मेरे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास हर चीज़ का आपका इन्फॉर्मेशन अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, और छोटे भाई को आगे बढ़ने पे थोड़ा सा आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। अब बात करेंगे रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट 100% मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन 99% है कि 28 से 31 अक्टूबर लास्ट वीक, अक्टूबर लास्ट वीक में 99% उम्मीद है। 100% भी हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में रिजल्ट का चांस अधिक है, अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा। अगर अक्टूबर में नहीं आएगा तो 5 नवंबर से पहले आपके पास 100% है कि 5 नवंबर से पहले आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब वो रही बात फिजिकल कब से होगा। फिजिकल आपका 21 दिन, अगर आपका मिनिमम आपका 21 दिन समय मिलेगा, और मैक्सिमम आप आयोग पर डिपेंड करता है वो कितना दिन देंगे, लेकिन मिनिमम आपका 21 दिन मिलेगा। लेकिन 21 दिन अगर मान लीजिए कि अगर 21 से 25 दिन समय मिलता है, उसके बीच में किसी का दौर नहीं बनता है। अगर जो नया कैंडिडेट है, तो न्यू कैंडिडेट से आप जो भी अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जितने भी लोग मेरे वीडियो लोग देखते हैं, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा शेयर भी कीजिए, जो लोग नहीं दौड़े उनके पास शेयर कीजिए, ताकि उनके अंदर भी एक एक्साइटमेंट हो और जोश जगे और प्रैक्टिस में लग जाए, ताकि उनका एक रिजल्ट वेस्ट ना हो। क्योंकि बाकी में यार हम भी पढ़ के एग्जाम दिए हैं, आप भी पढ़ के एग्जाम दिए होंगे, पढ़ने में बहुत भार पड़ता। देखिए, जो डाउट में जो हमेशा डाउट में रहते हैं, मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, रिजल्ट होगा या नहीं होगा, वो हमेशा एग्जाम देने के बाद डाउट में रहेंगे, तो उनका हमेशा रिजल्ट बेस्ट होगा। तो उससे फायदा है कि आप इस फील्ड को छोड़ दो, या आप अलग फील्ड में तैयारी करो, जब अगर आप डाउट में रहते हो तो। सौ बात की एक बात, अगर आपको एग्जाम देने के बाद डाउट है, बिहार पे जो एग्जाम जो आपको पता है कि फिजिकल पे इसका मेन मेरिट लिस्ट है, तो आप रिजल्ट के बाद आप अगर एग्जाम देने के बाद डाउट है, तो आप ये फील्ड को ही छोड़ दो, आपके लिए फील्ड नहीं बना है। ये फील्ड में आपको शरीर से भी उतना ही मजबूत बनना पड़ेगा जितना आप पढ़ाई में मजबूत हो, क्योंकि इसका फिजिकल पे ही मेन मेरिट लिस्ट है। अब रही बात सेफ स्कोर, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, देखिए जनरल कैंडिडेट जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो बिहार के जो जनरल में डाल चुके हैं, और जो लड़की लोग जनरल में डाल चुके हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस जनरल मेल कैंडिडेट का 56 से लेके 58 के बीच में मैक्सिमम 60 नंबर, 58 सेफ है। और 56 से लेकर 58 के बीच में जिनका भी रॉ मार्क्स है, 100 में से 56-58 नंबर है, तो आप 100% सेफ हो, 100% आप सेफ हो, आपका रिजल्ट बनेगा। अगर आप इस नंबर के बीच में आप कंफर्म है कि मेरा इतना नंबर है सही, और आप फिजिकल नहीं कर रहे हो, तो सबसे बड़ा गलती कर रहे हो आप। और अदर कैटेगरी का आप दो दो नंबर से ओबीसी हो गया, BC2 में जो आते हैं 54 से 56 के बीच में 100% सेफ है। ईबीसी 52 से लेकर 54 के बीच में 100% सेफ है। ईडब्ल्यूएस 53 से 55 के नंबर में 100% सेफ है। और एससी कैटेगरी 46 से 49 के बीच में 149 तक मैक्सिमम, 46 मिनिमम। एक नंबर कम भी है तो कोई दिक्कत, एससी कैटेगरी में या अदर कैटेगरी से भी है, तो अगर आपका एक दो नंबर कम भी है तो आप प्रैक्टिस में लग जाइएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट हो सकता है कि बन जाएगा। क्योंकि कट ऑफ क्यों कम पे जाएगा इस पे भी बातचीत करेंगे, इतना कम क्यों जाएगा, और इसका ये नंबर कम नहीं है। ये जो नंबर बोले ना 50-55, ये नंबर कम नहीं है। जो जिस तरह से क्वेश्चन था, जिस तरह से एग्जाम लिया गया था, ये नंबर कम नहीं है। आपके लिए ये नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रिजल्ट आपका कन्फर्म होगा।
और एसटी कैटेगरी का 50 तक है, अगर आपका 50-51 नंबर है तो आप 100% सेफ हैं। फीमेल कैंडिडेट का 45 से 48 के बीच में अगर आपका नंबर है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका 100% रिजल्ट होगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 40 से 43 के बीच में है, तो आप 100% सेफ हैं। और उसके बाद ईबीसी का 39 से लेकर 43 के बीच में है, 40-43 मान लीजिए, 40 नंबर मिनिमम और 43 नंबर मैक्सिमम, आप 100% सेफ हैं। उसके बाद आपका और भी मान लीजिए कि एससी का तो 36 से 38 40 तक मैक्सिमम, और एसटी का आपका 40 से 42, और बीसी वुमेन का आपका 39 से 42 के बीच में आपका नंबर है, तो आप 100% सेफ हैं। बीसी फ्रीडम फाइटर 30 नंबर आपका है पासिंग मार्क्स, आप 100% सेफ हैं। और फ्रीडम फाइटर मेल कैंडिडेट 35 नंबर अगर आपका है तो आप 100% सेफ हैं। अभी हो गया आपका रॉ मार्क्स कि आप इस बीच में अगर आप हैं तो आप फिजिकल कीजिए। अगर देखिए, अगर मेरी बात अगर आप नहीं मानते, मतलब कि इस नंबर के बीच में आप हैं और फिजिकल नहीं कर रहे हैं, तो बाकी में ये आपको लॉस होने वाला है। मतलब आपका लॉस होगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपका सबसे पहले तो फीमेल का, और हो सकता है ग्राउंड चेंज होगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल पर जो नए लोग जुड़ते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि कुछ भी अपडेट हो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। क्योंकि आप लोग को मतलब आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं कभी, तो भी आप लोग को बेनिफिट होना चाहिए। और मेरा सोच ये रहता है, मेरा थिंकिंग मतलब यही है कि आप लोग को एक जनरल कंटेंट है, ताकि आप लोग को मेरे चैनल के बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो मिल जाए आप लोग को। और फिजिकल में बाकी में समय बहुत कम मिलेगा, मेरा बात को विश्वास कीजिए, बहुत समय कम मिलेगा। और फिजिकल बाकी में एक हार्ड है, और फिजिकल पे ही आपका मेन मेरिट लिस्ट भी है, तो फिजिकल आपको सही तरीके से बना कर रखना पड़ेगा। फिजिकल का क्या सेफ स्कोर है, मैं इस पर ही बातचीत कर लूंगा, कितना आप लोग का फिजिकल में नंबर मिनिमम रहना चाहिए, ताकि आप सेफ रहोगे, आपका वर्दी तक आपका जा सकते हैं। अब रही बात फिजिकल कब से होगा, फिजिकल आपका दिसंबर फर्स्ट वीक और नवंबर लास्ट वीक, उम्मीद है कि नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल में समय नहीं मिलेगा, और ठंड से पहले उन लोगों का कोशिश बहुत फास्ट प्रोसेस है, जहाँ तक मुझे पता चला है ग्राउंड चेंज कर रहे हैं वो लोग, एक लड़की के लिए अलग ग्राउंड बनेगा। उम्मीद है कि बीएस कॉलेज दानापुर जो है वही बनेगा, और लड़की लोग को वहाँ पे 250 मीटर का ट्रैक बनेगा, और वही ट्रैक पे आपको दौड़ाया जाएगा। और जो भी अपडेट रहेगा अपने चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा दूंगा, आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा, और जो भी आप लोग को मिलता है आप लोग को एक इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। अब रही बात कि रिजल्ट, ये हो गया, कटअप हो गया, रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब से लिया जाएगा, फिजिकल में समय कितना मिलेगा, सीट कितना, रिजल्ट कितना होगा, ये हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे आप लोग का, मतलब कि जो एक ओएमआर को बहुत लोग गलती किए हैं, जैसे कि ओएमआर में से भरने में किसी का रोल नंबर, किसी का पीछे रफ कर दिए हैं, किसी का डबल टिक हो गया, किसी का ओएमआर रोल नंबर में, देखिए रोल नंबर में गलती किए होंगे, कोई गोला भरने में डायरेक्ट आपका कॉपी बाहर कर दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश बिहार पुलिस में एक ही लिखना था, दरोगा वाले में 2 लिखना था, अनुच्छेद में। ओएमआर के केस में समथिंग हमको लगता है 2 से 3 लाख बाहर होने वाले हैं। 2 लाख प्लस ओएमआर केस में बाहर होने वाले हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में। कंफर्म में बोल 1.5 लाख से तो कंफर्म प्लस रहेगा, 2 लाख के करीब में रहेंगे, तो उतना ओएमआर में बाकी की बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था 5 लाख समथिंग कुछ दिया था, जिसमें 50,000 पार हो गया था, तो 1 लाख प्लस मान लीजिए कि ओएमआर में बाहर होने वाले हैं। और कुछ सही कैंडिडेट भी बाहर हो देते हैं, क्योंकि मिस्टेक के कारण, और कुछ लोग कॉपी को डैमेज कर देते हैं। आर्टिकल जो लिखे हैं हिंदी और इंग्लिश, 100% में बोला, हिंदी और इंग्लिश दोनों अगर जो आर्टिकल लिखे होंगे, कॉपी बाहर उनका हो गया है, मतलब उनका कॉपी चेक नहीं हुआ। हिंदी और इंग्लिश जो लिखे हैं दोनों अगर लिख दिए होंगे आप लोग, तो आपका कॉपी बाहर कर दिया गया है। अगर आर्टिकल लिखने में कोई कट कुट कर दिए होंगे, उसके से भी आपका कॉपी बाहर हो जाएगा। पर इसमें आप कॉपी पर रफ कर दिए होंगे, पीछे बहुत कमेंट किए थे पीछे में रफ हो चुका है, तो आपको कॉपी बाहर कर दिया गया है। वही मार्ग में आपको अगर रोल नंबर लिखने में गोला की जगह कोई और गोला रंग दिए होंगे, उसके में आपको बाहर कर दिया जाएगा कॉपी। प्लस में आपका जो चरखुट जो होता है, जो बॉक्स रहता है बना हुआ, उसमें अगर आप गलत लिख के अगर आप उसमें काट कुट कर दिए होंगे और दूसरा लिखे होंगे, तो आपको उस केस में बाहर कर दिया जाएगा। प्लस में आपका अटेंडेंस शीट में आप देखिए, साइन किसी भी लैंग्वेज में करते हैं, आपका अटेंडेंस शीट पे आपका अटेंडेंस बना रहना चाहिए बस, तो आपका सही रहेगा। अब वहाँ पे हो गया, प्लस में आपका अटेंडेंस हो गया, तो ये हो गया ओएमआर का जो। और आर्टिकल में कोई लोग होता है कि क्वेश्चन का लिखने के बाद आर्टिकल में 1-2 वर्ड गलत किए होंगे, तो गलती नहीं होगा, आपका कॉपी जांच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और बस उसका रिजल्ट है कि तक कैसे होता है फिजिकल में आपका। अब फिजिकल का क्या सेफ स्कोर होगा, देखिए फिजिकल में जनरल कैंडिडेट का, मेल कैंडिडेट का मिनिमम, मैक्सिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम 76 से ऊपर नहीं जाने वाला है, 76 तक मैक्सिमम बोल रहे हैं। और ओबीसी जो BC2 में आते हैं उनका 72। 72 आप ईबीसी को मानिएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से ईबीसी का भी ये सब में डेट ऑफ बर्थ चलता है, तो ईबीसी का भी 72 और 68 के बीच में रहेगा। 68 और 72 मतलब 68 या 72, 68 मिनिमम और मैक्सिमम 72 ईबीसी और ओबीसी का। और जनरल का 72 रहेगा, सॉरी 76 रहेगा, और ईडब्ल्यूएस का
66 से 68 के बीच में ईडब्ल्यूएस का भी रहने वाला है कट ऑफ। ये हो गया मेल कैंडिडेट का। एससी कैटेगरी का 62, एसटी कैटेगरी का 62, एसटी और एससी कैटेगरी 62 से ऊपर नहीं जाने वाला है, नीचे ही रहेगा। फीमेल कैटेगरी का जनरल का 66 जाएगा, और ओबीसी जो बीसी टू में आता है उनका मैक्सिमम 62 जाएगा, और ईडब्ल्यूएस और ईबीसी और एससी एसटी को 56 52 मान लीजिएगा, 56 52 लोग सेफ स्कोर में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये सोचेंगे कि आप लोग को मतलब ये डाटा हम कैसे दे रहे हैं। ये डाटा आपका जो ऑल आपका जो मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये मैं बोल रहा हूँ, और ये आपका जनरल डाटा है क्योंकि आपका उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। और रिटर्न में जो कटअप में बोल रहे हैं भाई, आप लोग जो भी भाई मानते हो, दोस्त मानते हो, जो भी मानते हो, और जो लोग जलते भी हो उन लोग से भी रिक्वेस्ट, अगर आपका इस नंबर के बीच में है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। दलालों लोग से सावधान रहिएगा, क्योंकि गलत काम इस भर्ती में नहीं हो रहा है। फेयर तरीके से एग्जाम लिया गया, आप लोग को पता होना चाहिए। 67% 66% यहाँ पे अटेंडेंस बना है। 11 लाख के आपको 12 लाख के समथिंग एग्जाम दिए हैं, और जिस आधार पे एग्जाम बहुत लोगों को एक 4 लाख समथिंग 4,90,000 प्लस कॉपी ब्लैंक था। ये डाटा आप लोग कहीं से नहीं मिलेगा, लेकिन ये डाटा मैं दे रहा हूँ आपको। 4 लाख प्लस मतलब 4,90,000 कॉपी ब्लैंक था, जो कॉपी बाहर कर दिया गया है। 30 नंबर 35 नंबर सही जिसका था, और छोड़ दिए 30 नंबर से कम रखने वाले का कॉपी बाहर कर दिया गया। तो उस केस में बहुत कम में फाइट है, बाकी में बहुत कम में फाइट है। इसीलिए बोल रहे हैं कि आपका अगर इतना सही है तो गोल्डन चांस है, मौका है, आप फिजिकल बना के अपना रखिए। और आपका बस जैसे ही रिजल्ट हो, आप फिजिकल में अपना दमखम दिखा के अपना रिजल्ट कंफर्म कीजिए, अपना फिजिकल कंफर्म और वर्दी कंफर्म कीजिए। बस बस ये उम्मीद है। और होपफुली आपको चैनल अच्छा लगा होगा। बस जिस तरह से आप लोग प्यार करें, सपोर्ट करें, बस अपना प्यार बना के रखिए। और इसी तरह से आपको छोटी-छोटी वीडियो लाके आपको मोटिवेट करेंगे, ताकि आप लोग का ये एक अंदर से आपको एक जो एक्साइटमेंट है, जोश है, वो जाग सके, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ, हम जिस फील्ड में लगे हैं, उस फील्ड में हम बने रहें। बहुत ऐसा कैंडिडेट जो इस फील्ड के लायक नहीं होता, वो भी फॉर्म भरते हैं। अब उन लोगों को क्या सोच, क्यों बीच में हम लोग से दुश्मनी होता है। 30 से 35,000 ऐसा रिजल्ट होता है जिसको ये पूर्ण विश्वास है कि मेरा फिजिकल नहीं निकलेगा। पूर्ण विश्वास है, उसको खुद पे विश्वास है। हम ज़िंदगी में कभी फिजिकल क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो 30 से 35,000 ऐसा रिजल्ट आता है जो कि उसका फिजिकल से कोई ताल्लुक नहीं होता है। वो सिर्फ रिजल्ट बर्बाद करते हैं। न जाने क्यों और उनको तकलीफ होता है, इसीलिए उनको भी तकलीफ ज़्यादा बनता है। सेटर लोग, उन्हीं लोग के लिए पैदा लिया है वो। बड़े बड़े एग्जाम में भी सेटिंग होता है, तो उन लोगों को तकलीफ के वजह बन जाते हैं, तो वो भी अस्थिर हो जाते हैं। तो बस। और चैनल अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और जिसे आप लोग प्यार कर रहे हैं बस अपना प्यार कीजिए, बस सपोर्ट कीजिए।